इजराइल और हमास के बीच जंग को करीब 1 साल हो चुके हैं और अब इजराइल और लेबनान आमने सामने हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्ला और इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने शुक्रवार 27 सितंबर को लेबनान में कई एयर स्ट्राइक की। बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें इजरायली सेना की ओर से हिजबुल्ला चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत की बात भी कही जा रही है, लेकिन नसरुल्लाह के मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच खबर आई है कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब की मौत हो गई है। हालांकि हिजबुल्ला या लेबनानी अधिकारियों ने इसकी भी पुष्टि नहीं की है। एक इजरायली चैनल ने उसके मारे जाने की सूचना दी। जैनब हिजबुल्ला के प्रति अपनी मुखर निष्ठा और अपने परिवार के बलिदानों के लिए जानी जाती हैं। जैनब ने अपने भाई हादी की मौत पर सार्वजनिक रूप से बात की थी। जैनब के भाई की 1997 में इजरायली हमले में मौत हुई थी। एक टीवी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू में 2022 में उन्होंने अपने परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, जब मेरा भाई हादी शहीद हो गया तो मेरे माता पिता ने एक भी आंसू नहीं बहाया। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने हादी की मौत को आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद के जीवन के लिए शॉर्टकट के रूप में देखा। परिवार ने पारंपरिक रूप से शोक मनाने की जगह हादी के बलिदान का सम्मान करना चुना। हम शर्मिंदा हैं कि हमने अन्य शहीदों और उनके परिवारों की तुलना में इतना छोटा बलिदान किया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्लाह की बेटी जैनब का शव उस कमांड सेंटर के मलबे में मिला है जिस पर इजराइल ने हमला किया। इसकी पुष्टि लेबनानी अधिकारियों ने की है। इजरायली वायुसेना ने कहा है कि उसने हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला नेता हसन नसरुल्लाह को हमले में निशाना बनाया गया। नसरुल्लाह के बारे में कहा जा रहा है कि हमले के दौरान वो भी कमांड सेंटर में थे। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि इस तरह के हमले से उनके जिंदा बाहर आने की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में 6 इमारतें नष्ट हो गईं। 1 साल से जारी संघर्ष में बैरूत पर यह सबसे भीषण हमला है। हिजबुल्ला के खिलाफ शुक्रवार को इजराइल ने सबसे खतरनाक हमला किया। इजरायली सेना ने बैरूत के दही जिले में हिजबुल्ला के गढ़ को बमों से हिलाकर रख दिया। हमला तब हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जब हमला हुआ तब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह अपने कुछ सहयोगियों के साथ बैरूत में थे। हालांकि अधिकारी ने ये नहीं बताया कि नसरुल्लाह हमले वाली जगह पर था या नहीं। वहीं इजरायली अधिकारियों का मानना है कि हिजबुल्ला के जिस कमांड सेंटर पर हमला हुआ वहां पर नसरुल्लाह मौजूद थे और हमला ऐसा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। इजराइल दुनिया के 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। एक तीसरा मोर्चा ईरान का भी है जो फिलहाल शांत है, लेकिन कब तक कोई नहीं जानता। हमास के साथ गाजा पट्टी में 1 साल से भी अधिक वक्त से जंग जारी है। इस बीच लेबनान पर इजराइल ने लगभग 2 दशक बाद सबसे खतरनाक हमला किया। पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद 23 सितंबर को लेबनान में इजराइल ने भीषण हमला किया। लेबनान का कहना है कि इजरायली हमलों में 550 आम नागरिक मारे गए हैं। इनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। 2006 से हिजबुल्ला की अब तक की जंग में कुल जितने लोग मारे गए हैं, ये ताज़ा आंकड़ा मौत के उस आंकड़े से 2 गुना है। इजराइल का मानना है कि भीषण कार्रवाई के जरिए अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए हिजबुल्ला को मजबूर किया जा सकता है। इजराइल अब हर हालत में जीत चाहता है। गाजा में 1 साल का युद्ध दलदल की तरह हो गया है। हमास के लड़ाके अब भी सुरंगों से निकल आते हैं और इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा देते हैं। हमास के कब्जे में अब भी इजरायली बंधक हैं। 1 साल पहले हमास ने इजराइल को चौंका दिया था। इजरायलियों ने हमास को कभी बड़ा खतरा नहीं माना था। इसके अंजाम भयानक हुए। मगर लेबनान अलग है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF और खुफिया एजेंसी मोसाद 2006 में हुए युद्ध के बाद से हिजबुल्ला पर जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि अभी के आक्रमण के जरिए हिजबुल्ला के हाथ से सत्ता या ताकत खींचने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। नेतन्याहू चाहते हैं कि हिजबुल्ला इजराइल में रॉकेट दागना बंद करे।
इजरायली सेना का कहना है कि वो सरहद से हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना चाहती है। सेना की कोशिश है कि इजरायल के लिए खतरा बने सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद कर दिया जाए। इजरायल हिजबुल्लाह को वैसे ही कसूरवार ठहरा रहा है जैसे वो हमास को ठहराता था। नागरिकों का मानवीय ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप। इजरायल के दुश्मनों और आलोचकों का कहना है कि इजरायल की चेतावनी ढंग से नहीं दी गई। इतना वक्त भी नहीं मिला कि परिवारों को सुरक्षित निकाला जा सके। हिजबुल्लाह के कुछ हमलों में इजरायल के भी रिहायशी इलाकों में नुकसान हुए। इससे नागरिकों की रक्षा को लेकर बने कानून टूटे। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को भी निशाना बनाया। बता दें कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। इजराइल जोर देकर कहता है कि उसकी सेना उसूलों वाली है जो नियमों को मानती है, मगर अब तक इजराइल हिजबुल्लाह की क्षमता और हमला करने की इच्छा शक्ति को झुका नहीं पाया है। इजराइल और हिजबुल्लाह की पुरानी जंग में किसी एक पक्ष की कोई जीत तय नहीं हुई। ये ताज़ा जंग भी ऐसी ही हो सकती है। हालांकि बीते हफ्ते की आक्रामक कार्रवाई से इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी और सेना संतुष्ट है। इजराइल की आक्रामकता एक धारणा पर टिकी है कि एक ऐसा जुआ है जिसमें सोचा जा सकता है कि वक्त आने पर हिजबुल्लाह हार कर सरहद से पीछे हट जाएगा, तब कहीं जाकर इजराइल गोलीबारी रोकेगा। मगर हिजबुल्लाह को जानने वाले ये समझते हैं कि वो रुकेगा नहीं। इजराइल से जंग हिजबुल्लाह के अस्तित्व की भी लड़ाई। बता दें कि अमेरिका, फ्रांस सहित कई देशों ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक शांति समझौता भी तैयार किया, मगर इजराइल ने उसे मानने से इनकार कर दिया। लेबनान में अर्थव्यवस्था के कारण पहले से चुनौतियों का सामना कर रहे आम नागरिकों का दर्द इजरायली हमलों से और बढ़ा है। डर सरहद के दोनों तरफ है। इजरायली नागरिक भी जानते हैं कि बीते साल से कहीं ज़्यादा नुकसान, यानी हमास से कहीं ज़्यादा नुकसान हिजबुल्लाह कर रहा है। इजराइल का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि आक्रामक रुख अपनाते हुए हिजबुल्लाह को सरहद से पीछे धकेला जाए। मगर इजराइल ने अपना काफ़ी संसाधन हमास के खिलाफ लड़ाई में गाज़ा पट्टी में पहले ही झोंक दिया है। अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ज़मीनी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा जुआ हो सकता है जो इजराइल के लिए भारी भी पड़ सकता है।